हाय दिस इज प्रभात रंजन। स्वागत करता हूँ आज की इस नई यूट्यूब वीडियो में जिसमें हम रिव्यू कर रहे हैं इंडिया का नंबर 1 ऑल वुमेन्स इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट। विदाउट एनी डाउट हम बात कर रहे हैं IGDTUW, इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन। ऑब्वियसली आपके न्यू दिल्ली दिल्ली में सिचुएटेड एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है। स्थापना हुई थी 1998 में एंड 2025 में इन्हें NRF इंजीनियरिंग रैंक बैंड 201 से 300 के बीच रखा गया है। आज की इस वीडियो में प्लेसमेंट्स, एडमिशन प्रोसेस का टॉप फी स्ट्रक्चर, कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ के साथ और बहुत सी चीजें कवर करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्लेसमेंट्स के साथ। हमारे सामने NRF 2025 का रिपोर्ट है जो इंस्टीट्यूट ने ऑफिशियली NRF के पास सबमिट किया था। इस डेटा में 2024 पासिंग आउट बैच तक के प्लेसमेंट डिटेल्स देखने को मिल जाते हैं। जैसे इस डेटा में देख सकते हो 2024 पासिंग आउट बैच में सभी बीटेक ब्रांचेस को मिलाकर टोटल 654 कैंडिडेट्स थे। 571 को प्लेसमेंट मिला जो कि रफली 90% का प्लेसमेंट परसेंटेज बनाता है। 48 कैंडिडेट्स ने हायर स्टडीज के लिए परस्यू किया एंड मीडियन पैकेज सभी बीटेक ब्रांचेस को मिलाकर 18.47 LPA बताया गया है। अब स्टूडेंट्स का भी यही कहना भैया कि अगर आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग जैसे ब्रांचेस के अंदर चले जाते हो देन आपको 90% से ऊपर का ही प्लेसमेंट परसेंटेज देखने को मिलता है। एंड मोर स्पेसिफिकली कुछ स्टूडेंट्स ने कहा भैया कंप्यूटर साइंस में 100% तक का प्लेसमेंट परसेंटेज। अगर आप एलिजिबल हो, प्लेसमेंट्स के लिए इच्छा रखते हो, ढंग का प्रिपरेशन, आपको ढंग के प्लेसमेंट्स, तगड़े प्लेसमेंट्स मिलेंगे। 50 LPA के ऊपर का हाईएस्ट पैकेज ऑन एंड मतलब ये आपके यूजुअल डेटा है। कभी 80 LPA भी चला गया, 80 LPA क्रॉस करते हुए, कभी 50+ LPA हाईएस्ट पैकेज। हाँ, मैकेनिकल जैसे ब्रांचेस में स्टूडेंट बताते हैं 70 से 75% का प्लेसमेंट परसेंटेज रह जाता है, अराउंड 70%। बट बाकी जो आपके ब्रांचेस है, देखो मोस्टली आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स के ब्रांचेस, मोस्टली आपको सर्किटल ब्रांचेस ही मिलेंगे। कंप्यूटर साइंस एंड रिलेटेड ब्रांचेस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रिलेटेड ब्रांचेस, एक आपका मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन जैसा ब्रांचेस देखने को मिलता है। बट मोस्टली आपके सर्किटल ब्रांचेस ही हैं। तो जो आप सर्किटल ब्रांचेस में प्लेसमेंट्स देखते हो 20 LPA के आसपास का एवरेज पैकेज रहता है। इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह में थोड़ा कम हो सकता है लेकिन टचिंग अराउंड 20 आप देख सकते हो यार। ओवरऑल मीडियन पैकेज जब 18.47 है, मोस्टली पैकेजेस आपके 18-20 LPA के आसपास ही देखने को मिलेंगे। एंड मैकेनिकल जैसे ब्रांचेस में एवरेज पैकेज अराउंड 10 LPA 10 LPA के आसपास हमें देखने को मिलता है। तो अगर ये सारा डेटा आप देखने की कोशिश करो, कहीं ना कहीं एक बेटर देन जो मिड NIT होता है, एग्जैक्टली मिड NIT नहीं, उससे थोड़ा बेटर वाला जो NIT हो गया हमारा, उसके आसपास के प्लेसमेंट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। ऐसे प्लेसमेंट्स क्यों होते हैं? क्योंकि यूजुअली अगर आप एक नॉर्मल इंस्टीट्यूट में, कोएड इंस्टीट्यूट में भी जाते हो जहां पे गर्ल्स एंड बॉयज दोनों पढ़ रहे हैं, आप देखोगे बहुत सी कंपनीज ऐसी आएंगी जो सिर्फ ऑल वुमेन्स प्लेसमेंट्स के लिए आएंगी फॉर डाइवर्सिटी हायरिंग। अब ऑल वुमेन्स ये प्लेसमेंट्स क्यों होते हैं किसी कंपनी के अंदर? टू मेंटेन जेंडर रेशियो। जैसे आप देखते हो ना कॉलेजेस के अंदर आपको कुछ कोएड कॉलेजेस में भी जहां गर्ल्स एंड बॉयज दोनों पढ़ रहे हैं कुछ ऑल वुमेन्स रिजर्वेशन, फीमेल रिजर्वेशन होता है। उसी प्रकार कॉर्पोरेट्स के अंदर, कंपनीज के अंदर भी जेंडर रेशियो मेंटेन करने के लिए कुछ सीट्स सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स के लिए फिक्स की जाती हैं। ऑब्वियसली नॉट इन ऑल कंपनीज, जिनका हो सकता है ऑलरेडी जेंडर रेशियो ठीक हो, बट बहुत सारी कंपनीज इस तरीके से आती हैं। कुछ कंपनीज तो इस तरीके से आएंगे सिर्फ फीमेल को लेकर जाएंगे, और कुछ कंपनीज ऐसी आएंगी कि फीमेल के लिए स्पेसिफिक सीट्स चाहिए। तो जब इस प्रकार का अगर किसी कंपनी का क्राइटेरिया है एंड कंपनी की नजर में IGDTUW जैसे इंस्टीट्यूट है जहां पर सिर्फ और सिर्फ फीमेल है, और वो भी एक टॉप टियर इंस्टीट्यूट, मतलब अगर जाएंगे सिर्फ फीमेल वाला उनका क्राइटेरिया मीट हो जाएगा एंड टॉप स्टूडेंट्स रिक्रूट करके ला सकते हैं, जिसके वजह से आपको इस तरीके के पैकेजेस देखने को मिल रहे हैं। कट ऑफ थोड़ी देर में देखेंगे कि कितने कम कट ऑफ पे आपको इस प्रकार के इंस्टीट्यूट्स देखने को मिल जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले एडमिशन प्रोसेस। तो एडमिशन प्रोसेस के अंदर सबसे पहले आपको जेईई मेन का एग्जाम देना होगा, और जेईई मेन के एग्जाम में जो भी रैंक बनेगा उसके बेसिस पे जैक दिल्ली काउंसलिंग, जैक दिल्ली काउंसलिंग के थ्रू आपको कॉलेजेस एंड ब्रांचेस अलॉट होंगे। एंड क्लास 12 में मिनिमम 60% मार्क्स होना जरूरी है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के तौर पर। अब अगर हम बात कर ले कट ऑफ के बारे में, देन सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि 85% सीट सिर्फ और सिर्फ दिल्ली कैंडिडेट्स के लिए हैं। बाकी बच गया 15% सीट्स आउटसाइड दिल्ली कैंडिडेट्स के लिए हैं। तो हम बढ़ते अपने जैक दिल्ली 2025 राउंड 5 जनरल कैंडिडेट्स के कट ऑफ की तरफ, यानी बिना किसी रिजर्वेशन के आपके नॉर्मल राउंड्स जो होते हैं लास्ट राउंड। इसके बाद ऑब्वियसली आपके कुछ अपग्रेडेशन, स्पॉट राउंड्स वगैरह भी होते हैं, लेकिन वो थोड़े अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, इसलिए हम राउंड 5 लास्ट राउंड के बारे में बात कर रहे हैं, जिनके पास किसी भी प्रकार का कोई रिजर्वेशन बेनिफिट नहीं है। सिर्फ एक रिजर्वेशन जो कि कॉमन टू ऑल ऑफ द कैंडिडेट्स इन IGDTUW होगा, और वो है ऑल वुमेन कैंडिडेट। तो इस पे अब हम बात करते हैं अपने दिल्ली रीजन के बारे में। सबसे पहले तो अगर आप दिल्ली कैंडिडेट हो देन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग 50,000 रैंक तक आपको क्लोज होता हुआ दिखेगा। समझो जहां पर अगर आप इस तरीके के NIT में जाते, सिमिलर प्लेसमेंट वाले NIT में, देन आपको फिर भी कहीं ना कहीं 10 से 15,000 के बीच रैंक रखना पड़ता, फीमेल रिजर्वेशन कोटा होने के बावजूद भी। वहीं अगर आपके पास फीमेल कोटा है एंड
दिल्ली रिजर्वेशन, आपके दिल्ली से कैंडिडेट अगर आप बिलोंग करते हो, IGDTU में 50,000 रैंक पे सिमिलर प्लेसमेंट्स देखने को मिलेंगे। मैकेनिकल जैसे ब्रांचेस आपको 92,000 तक क्लोज होते हुए दिखे, और ऊपर से अगर आप ग्रेडेशन स्पॉट राउंड में जाते हो और चीजें बढ़ेंगी और पीछे रैंक तक आपको देखने को मिलता है, क्योंकि ये थोड़े अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, इसलिए हम इसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहे। ठीक है, बाकी सारे ब्रांचेस का आप देख सकते हो, लेकिन अगर हम बात कर ले भैया आउटसाइड दिल्ली के लिए, देन इसे रफली 2.5 से 3 टाइम्स डिक्रीज कर सकते हो। जैसे जहां पर 50,000 पे आपके कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग दिल्ली कैंडिडेट के लिए क्लोज हुआ था, वहीं आउटसाइड दिल्ली के लिए 20,000 पे क्लोज हुआ है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग 30,000 पे क्लोज हुआ है। बाकी सारे ब्रांचेस के आप देख सकते हो, लेकिन अब अगर आपको हर ईयर, हर राउंड, हर कैटेगरी कट ऑफ चाहिए, देन आप कॉलेज प्रवेश की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। हम बात कर ले अगर फीस स्ट्रक्चर की, देन हमारे पास एक रफ डेटा है भैया कि पर ईयर सिर्फ पढ़ाई लिखाई के खर्चे, अगर आप हॉस्टल एंड मेस नहीं लेते हो, वो भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अगर हॉस्टल एंड मेस नहीं लेते हो, सिर्फ पढ़ाई लिखाई के खर्चे अराउंड पर ईयर 1.5 लाख रुपीज हमें देखने को मिलेगा। 1.5 लाख रुपए, यानी कि 4 साल का आपके पढ़ाई लिखाई खर्च 6 लाख रुपए के आसपास बनता है। वहीं अगर हम बात कर ले अपने हॉस्टल एंड मेस की, अगर हॉस्टल फैसिलिटीज ले रहे हो, वैसे मिलने ना मिलने क्राइटेरिया होता है, थोड़ी देर में हम डिस्कस करेंगे कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ सेक्शन में, किसको हॉस्टल मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, कैसे फैसिलिटीज है। लेकिन अगर आप हॉस्टल ले रहे हो, देन हॉस्टल एंड मेस, खाने और मतलब रहने खाने दोनों मिलाकर आपका पर ईयर अगेन 1.5 लाख रुपए के आसपास खर्च होगा। स्टूडेंट्स ने कहा है कि अभी ये रिसेंट ईयर में थोड़ा इंक्रीज हुआ है, लेकिन अभी 1.5 लाख रुपीज के आसपास हमें देखने को मिलेगा, यानी कि रहने खाने का भी खर्च 4 साल के अंदर 6 लाख रुपए। तो पढ़ाई लिखाई, रहना खाना, इंस्टीट्यूट, ट्यूशन, हॉस्टल में सब कुछ मिला दोगे, 4 साल के अंदर 12 लाख रुपए के आसपास का खर्च हमें देखने को मिलेगा। फाइनली हम पहुंचते अपने कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ के सेक्शन पे, जिसका स्टूडेंट को सबसे बेसब्री से इंतजार होता है भैया। तो न्यू दिल्ली के अंदर कश्मीरी गेट के आसपास हमें एग्जैक्ट, अगर मैं ढंग से प्रोनाउंस कर रहा हूँ, कश्मीरी गेट आपका 60 एकड़ का आपको एक डिसेंट फाइन इनफ कैंपस देखने को मिलता है। अब यहां पर मैं एक छोटी सी बात एक डिस्क्लेमर के तौर पे देना चाहूंगा कि एग्जैक्टली आप इसे मिड टियर एनआईटीज से इक्विवेलेंट नहीं कर सकते। प्लेसमेंट के टर्म्स में मिड टियर एनआईटीज के आसपास है, लेकिन जब हम बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे, थोड़ा आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। बहुत से बिल्डिंग्स आपको पुराने देखने को मिलेंगे, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे बहुत ज्यादा चीजें डेवलप नहीं है। एक डिसेंट फाइन इनफ बिल्डिंग देखने को मिल जाएगा, जैसे स्टूडेंट्स का जिम जैसे फैसिलिटीज हैं, लेकिन बहुत ज्यादा इक्विपमेंट्स नहीं है। स्पोर्ट्स फैसिलिटी में आपको क्रिकेट, फुटबॉल ग्राउंड एंड बास्केटबॉल कोर्ट जैसी चीजें देखने को मिल जाएंगी। तो ये चीजें तो है, लेकिन एक स्टूडेंट ने कहा था भैया स्विमिंग पूल भी है। स्विमिंग पूल मैंने रिसर्च करने की कोशिश किया, लेकिन मुझे कहीं मिला नहीं। तो जो भी स्टूडेंट्स एक्चुअली IGDTU से बिलोंग कर रहे हो, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो कि क्या क्या चीजें और फैसिलिटीज के तौर पे हैं, क्या सही में स्विमिंग पूल है या सिर्फ एक र्यूमर है। अब अगर हम आगे बढ़ते हुए बात कर ले, देन आपके पास क्लासरूम्स एक डिसेंट एवरेज क्वालिटी के देखने को मिलते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा पुराना है। जब नए बिल्डिंग्स वगैरह बनते हैं, देन ये चीजें थोड़ी फर्निश होती है, बट स्टिल ठीक है। स्टूडेंट्स ने कहा भी है कि क्लासरूम्स में अब धीरे धीरे AC लग रहे हैं। ऑलमोस्ट सारे क्लासरूम अब डिसेंट फाइन इनफ लेवल के हो चुके हैं, प्रोजेक्टर्स, AC वगैरह में देखने को मिलते हैं। मैकेनिकल वाले क्लासरूम्स अभी थोड़े अपग्रेड होने बाकी है। और अगर हम बात कर ले, मेजोरिटी ऑफ द आपके क्लासेज आपके कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इसी प्रकार के आपके क्लासरूम्स हैं। एंड इसी के साथ अगर आप बात करते हो कि हॉस्टल फैसिलिटीज, भैया स्टूडेंट्स ने कहा भैया सिंगल सीट, डबल सीटर, आपके ट्रिपल सीटर, 4 शेयरिंग, 5 शेयरिंग रूम्स हमें देखने को मिल जाते हैं। फर्स्ट ईयर में 4 शेयरिंग एंड 5 शेयरिंग रूम्स मिलने के चांसेस होते हैं। हॉस्टल में रूम्स लिमिटेड है। आगे जैसे आप दूसरे आगे फर्दर ईयर्स में जाते हो, डबल एंड ट्रिपल शेयरिंग रूम्स मिलने के भी चांसेस है, लेकिन मिलेंगे किस बेसिस पे? मोस्टली आउटसाइड दिल्ली कैंडिडेट्स को मिलेंगे। दिल्ली कैंडिडेट्स को मिलना थोड़ा मुश्किल है, एंड जिनको भी मिल रहे हैं उनमें भी, अब जैसे स्टूडेंट्स ने बोला भाई सारे आउटसाइड दिल्ली कैंडिडेट्स को भी नहीं मिल पाता है, तो उसमें भी कैसे डिसाइड होता है? आपके JEE मेन रैंक के बेसिस पे। अच्छा भैया, जिनको हॉस्टल्स नहीं मिला, फिर उनके लिए क्या है? तो आपको कैंपस गेट के तुरंत बाहर ही आपको कुछ ना कुछ PG वगैरह देखने को मिल जाता है, यानी कि कैंपस के आसपास में कुछ PG आपके लिए हैं, पेइंग गेस्ट फैसिलिटीज हैं, तो वो आपके लिए साधन बन रहा होगा रहने का। बट अगर बात करते हो जिनको हॉस्टल्स मिल रहे हैं उनके लिए क्या, क्योंकि देख मेन दिक्कत ये होती है ना कि अगर आप स्टूडेंट, खासकर पेरेंट्स, अगर एक इस तरीके के इंस्टीट्यूट की तलाश में है जो ऑल वुमेन्स आपके कुछ इंस्टीट्यूट हों, देन उस प्रकार के पेरेंट्स का मेन कंसर्न सिक्योरिटी होता है। और खासकर तब जब आपकी बेटियां आपके शहर से बहुत दूर जा रही हो, यानी कि खासकर वैसे पेरेंट्स जो आउटसाइड दिल्ली बिलोंग करते हो, उनके लिए सिक्योरिटी बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। तो खासकर वैसे ही स्टूडेंट्स को हॉस्टल मिल रहा है। जो स्टूडेंट्स के पेरेंट्स दिल्ली में ही रहते हो उनके लिए चलो ठीक है, कुछ अगर ऐसी चिंता हुई तो अगर आसपास में PG में भी रह रहे हैं तो उनके लिए टू एंड फ्रो करना, विजिट करना आसान है। लेकिन खासकर वैसे पेरेंट्स जो आउटसाइड दिल्ली रह रहे हो, तो उनके स्टूडेंट्स के लिए यार आपके लिए हॉस्टल फैसिलिटीज दिए जा रहे हैं। एंड वैसे हॉस्टल फैसिलिटीज में कुछ इस प्रकार की चीजें हैं कि रात के 7:30 से 8 बजे के आसपास आपको हॉस्टल के अंदर लौट आना है।
कर्फ्यू टाइमिंग है रात के 7:30 से 8 बजे के आसपास। और अगर आपको कभी वीकेंड्स एंड हॉलीडेज पे कुछ नाइट आउट्स के प्रावधान हैं कि अगर आपको कभी नाइट आउट्स विजिट करने हैं तो आपके पास पेरेंट्स का परमिशन होना चाहिए। तो अगर आपके स्टूडेंट्स कभी कैंपस से बाहर निकलेंगे, पेरेंट्स की संतुष्टि के लिए पेरेंट्स का यहाँ पर परमिशन होना जरूरी है, ठीक है। बाकी वार्डन्स वगैरह थोड़े स्ट्रिक्ट ही बताए गए हैं, यानी कि सिक्योरिटी का ध्यान रखा गया है। इसी के साथ नियर बाई में आपको इंस्टीट्यूट के पास में कुछ एक पुलिस स्टेशन भी देखने को मिल जाता है। आपको गार्ड्स के पेट्रोलिंग वगैरह सिक्योरिटी आपको देखने को मिल जाती है। एंड वैसे पेरेंट्स अगर थोड़े कंसर्न्ड है कि यार भली चलो हम दिल्ली से बिलोंग करते हैं लेकिन फिर भी हमारा रोज रोज जा पाना पॉसिबल नहीं है, कि अगर कुछ इशू हुआ, कंसर्न हुआ, और वैसे पेरेंट्स भी जो आउटसाइड दिल्ली हैं लेकिन जेईई मेन में थोड़ा कम रैंक या फिर किसी भी वजह से उनको हॉस्टल्स नहीं मिल पा रहे, फिर वैसे केस में क्या होगा? क्या पीजी में इतनी सिक्योरिटी है? तो कुछ ऑल गर्ल्स पीजी भी होती है जहां पर प्रॉपर सिक्योरिटी का ध्यान दिया जाता है। तो वैसे कुछ पीजी आप अपने स्टूडेंट्स के लिए देख सकते हो, ठीक है। एंड अगर आप बात कर लो भैया कि फेस्ट वगैरह आपके डिसेंट फाइन इनफ लेवल पे होते हैं, आपके इवेंट्स जो एक्चुअल सोसाइटीज वगैरह हैं, स्टूडेंट रन एक्टिविटीज, सोसाइटीज, क्लब्स, ये भी डिसेंट फाइन इनफ लेवल पे। लेकिन स्टूडेंट्स का कहना है कि बहुत ज्यादा एक चिल कल्चर हमें देखने को नहीं मिलता। एकेडमिक्स ओरिएंटेड थोड़ा ज्यादा कैंपस है, बट स्टिल थोड़े बहुत आपको इवेंट्स, फेस्ट वगैरह होते हुए दिख जाएंगे। स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी डिसेंट फाइन इनफ है, यानी कि ऐसा भी नहीं कि बहुत खराब लेवल का आपको स्टूडेंट एक्टिविटी, सोसाइटीज, कल्चर, कॉलेज लाइफ बहुत खराब लेवल का नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा एक वाइब्रेंट कल्चर लाइफ भी नहीं, कॉलेज लाइफ भी नहीं है। एक फाइन इनफ इंजॉयबल कॉलेज आपको देखने को मिलेगा। एंड एकेडमिक लोड, आपको एकेडमिक माहौल थोड़ा ज्यादा देखने को मिलेगा। प्लेसमेंट्स बहुत तगड़े हैं। अगर आप चलो 6 लाख 12 लाख का भी खर्च कर रहे हो तो 20 लाख के आसपास का आपको एवरेज पैकेज देखने को मिलता है। मैकेनिकल भी अगर लेते हो 10 लाख के आसपास का एवरेज पैकेज। इसके अलावा आपके पास दिल्ली गवर्नमेंट के स्कॉलरशिप्स देखने को मिल जाते हैं, जिससे आपकी फीस स्ट्रक्चर और कम हो जाती है। एंड अगर हम कुछ कनेक्टिविटी के बारे में बात कर लें, कैंपस के बिल्कुल पास में आपको बहुत सारे मेट्रो स्टेशन देखने को मिल जाते हैं। एंड रेलवे स्टेशन के बारे में बात कर लो, नियरेस्ट रेलवे स्टेशन 7 किलोमीटर की दूरी पे न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, 14 किलोमीटर पे हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन, एंड अगेन 14 किलोमीटर पे आनंद विहार टर्मिनल रेलवे स्टेशन हमें देखने को मिल जाता है। 30 किलोमीटर पे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली। मेस शायद रह गया था, तो मेस का खाना स्टूडेंट्स ने कुछ ने एवरेज बताया, कुछ ने बिलो एवरेज बताया है। कैंटीन्स वगैरह की क्वालिटी स्टूडेंट्स ने उतना कुछ खास नहीं बताया है, लेकिन क्योंकि दिल्ली में लोकेटेड हो तो आपको बहुत सी मल्टीपल फूड आउटलेट्स देखने को मिल जाएंगे, रेस्टोरेंट्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे। और प्लानिंग और वीकेंड्स, फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अब अगर जो भी स्टूडेंट्स IGDTU से इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी तक का आपका अपना एक्सपीरियंस किस प्रकार का रहा है, मेरे किसी बातों से सहमत या असहमत हो, अगर लगता है ये पॉइंट थोड़ा गलत हो गया है तो उस पॉइंट को रेक्टिफाई कर सकते हो। कुछ बातें छूट गई हैं कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। एंड अगर आपको अपना एक्सपीरियंस, एक्सपोजर, प्रोज एंड कॉन्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स ऑफ दिस इंस्टीट्यूट कुछ भी लिखना हो कमेंट सेक्शन में खुलकर लिख सकते हैं। इसके अलावा जो भी स्टूडेंट्स और किसी दूसरे कॉलेज का रिव्यू वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए नेक्स्ट वीडियो किस इंस्टीट्यूट का चाहिए। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब दिल खोल करिएगा। और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।